कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को सारा दिन मामूली गुंडे अपने साथ ले गए, अपना कैदी बनाकर रखा, और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब यहां मेरे साथ ये सब हो सकता है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? सर ऐसी बात ही नहीं है। आप FIR रजिस्टर देख ले, यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। यहाँ कोई शिकायत ही नहीं आती। जी सर, यहाँ से ज़्यादा अमन तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और अगर सब कुछ थाने के बाहर ही निपट जाता तो इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, आपके साथ गलत हुआ। अगर आपके आने की इतला हमें हेडक्वार्टर से मौसूल हो जाती तो हम पहले ही ये मामला निपटा देते। फाड़ के फेंक दो FIR रजिस्टर और तार के फेंक दो वर्दी। तुम मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। आज तक यहां जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा। सॉरी सर, बड़ा ज़रूरी फ़ोन है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कंट्रोल ले लिया? कब? अच्छा, बस हम अभी पहुंच रहे। नवाबों ने कंट्रोल ले लिया है। अच्छा, वो सुरार पाड़ा भी ले लिए? हाँ हाँ, आदमों ने चौकियां वापस कर दी हैं। नरोज आदम की बेटी का निकाह है आधे घंटे के बाद। हवेली में बुलाया है सबको। यार इतना जल्दी कंट्रोल दे दिया? नायाब नवाबों के पास है ना, इसलिए आदमों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। हाँ, बेटी का रिश्ता दे दिया नरोज आदम ने। क्या इज्जत रह जाएगी अब? हमें बुलाया है ड्यूटी पे हवेली में। हाँ हाँ, बुलाया है ना। तुम सबका दिमाग खराब है? मैं यहां खड़ा हुआ हूं। सॉरी सर, मगर अब जाना जरूरी है। इकबाल, तुम साहब के साथ ही रहो। चलो भी चलो। इन सब का क्या हो रहा है ये सब? मैं खड़ा हूं यहां। मैं हूं ना सर, इनके जाने दीजिए सर। बाल बच्चेदार लोग हैं। आपने तो एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। इन सब ने तो यही रहना है सर। कितना अच्छा सजाया ना घर को। फुरकान अंदर ही है। निम्रा, मुझे माफ कर देना। किस्मत कितनी जल्दी बदलती है ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा, और कल हम दोबारा करेंगे। इतनी जिल्लत के बाद तुम दोनों भाई जिंदा कैसे हो? खैर, हराम खोरों का इज्जत और जिल्लत से कोई वास्ता होता भी नहीं है। मैं तुम्हें जान बड़े भाई की सुनो, इसका तजर्बा तुमसे ज्यादा है। अंदर चलो, दो चार जिल्लत के घूंट वहां भी पी लो। आज इसका वक्त है, कल हमारी बारी होगी। आओ नारोज, आओ। वाह, आज तो औरंगजेब भी साथ आया है। इसे देखे हुए तो काफी देर हो चुकी। काजी साहब, इस घर में कई नौकर आए और चले गए, लेकिन ये जो छोटा है ना औरंगजेब, ऐसे जूते कोई और पॉलिश नहीं कर सकता है ना औरंगजेब? ऐसे ही है। भाई आप खड़े क्यों हैं यहाँ? आओ बैठो, ताकि निकाह की रस्म पूरी हो सके। तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। इसके अलावा एक लम्हे के लिए नहीं रुकूंगा यहाँ पे। ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे बेटे को बड़े आराम से रखा।
निकाह हो जाए तो आराम से चले जाना। मैंने कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। मेरे एक इशारे पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इधर आओ, बैठो। तुमने कहा कि बाद जाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। अगर नायाब भाई नवाबों की हवेली पे हमला ना करते तो आज सब कुछ पहले जैसा होता। सबसे ज्यादा अफसोस तो निम्रा पर होता है। उस बेचारी का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो आदमों के घर में पैदा हुई है। उसका कसूर ये था कि वो नौरोज आदम की बेटी है। नौरोज आदम जो खुद एक नौकर का बेटा था, जो खुद नवाबों का नौकर था। और जब उसकी बेटी को एक नौकर के बेटे से मोहब्बत हो गई तो उसने अपने नौकर के बेटे को गोली मारी और अपनी बेटी को जानवर समझ के उसी नवाब के हवाले कर दिया जिससे वो सारी उम्र लड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे थे शामिर साहिब, और क्या करते? कुछ भी करते हैं या नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए था। अगर उस वक्त मुझमें जरा भी हिम्मत होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होने देता। अब तक तो निकाह भी हो चुका होगा और तुम तो यहाँ से जाना चाहते थे ना। अब नहीं जाऊंगा, ये सब बदलूंगा। अपनी बहन को वापस लाऊंगा इस घर में, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो, नवाब साहब की बीवी सिर्फ मैं हूं। तुम शर्त में जीती गई एक लड़की हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। समझ रही हो ना? फुरकान कहाँ है? फुरकान? आप फुरकान की अम्मी हैं? शमशेर चाचा आपको तो कभी घर लाए ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? हाँ, मुझे सब पता है। फुरकान से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना। आप बताएं ना, आप फुरकान की अम्मी हैं? मैं फुरकान की अम्मी। मेरी एक बात सुनो, अभी तुम्हारे पास एक बुढ़ा आएगा, वो तुम्हें फुरकान के पास ले जाएगा, ठीक है?